हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमारा टॉपिक था जेंडर का, लिंग का, जो पूरा हो चुका है। मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम हमारा नया टॉपिक वचन शुरू कर रहे हैं। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर का अगर हम और अर्थ देखें तो उसका अर्थ संख्या भी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम वचन की डेफिनेशन के बारे में और वचन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो वचन, मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। वचन जो नंबर होता है, उसका अगर हम सीधा सीधा अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। लेकिन वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है संख्यावाची। तो स्टूडेंट्स, संख्यावाची से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जिस संज्ञा शब्द में एक संख्या होने का या अनेक होने का हमें पता चले, उसे वचन कहते हैं। इसी के आधार पर हम वचन की डेफिनेशन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, यानी पता चले, उसे वचन कहते हैं। यानी जिस रूप से संख्या में वो एक है या एक से ज़्यादा है, इसके बारे में अगर जहाँ हमें पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ समझते हैं। जैसे तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ, एक मछली के लिए हम मछली प्रयोग में लेते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो मछलियाँ। यहाँ पर यह हमें एक से ज़्यादा होने का बोध करा रही हैं। माली पौधे सींच रहा है। यहाँ पर माली है, वो हमें संख्या का बोध करा रहा है कि एक ही माली पौधों को सींच रहा है। आगे वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट और होता है जिसका आप बाद में ज्ञान होगा 6th क्लास में, संस्कृत। उसमें वचन होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम हिंदी के जो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक वचन। एक वचन का सीधा सा अर्थ देखो, एक यानी एक के बारे में, वचन यानी कहना या बोलना, और वचन का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था संख्यावाची, जिसमें एक संख्या का कोई भी एक वस्तु हो और एक संख्या का हमें पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। ये सब एक वचन में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, दूसरा भेद है बहुवचन। बहु का मतलब होता है ज्यादा, जिससे हमें ज्यादा संख्या के बारे में पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक संख्या के बारे में पता चले या एक से अधिक के बारे में हमें पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। डेफिनेशन देखो। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या होने का पता हो, उसे बहुवचन
कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लिए, एक वचन में था स्त्री, अब बहुवचन हो गया तो हो गया स्त्रियाँ। घोड़ा का हो गया घोड़े, नदी का नदियाँ, रुपये का रुपये, लड़का का लड़के, गाय का गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, लताएं, बेटे आदि। यानी इनमें एक से ज़्यादा संख्या के बारे में हमें पता चल रहा है, तो ये बहुवचन हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी वचन की जो डेफिनेशन है और उसके भेद के बारे में हमने पढ़ा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, जिससे हम वचन को कैसे एक वचन से बहुवचन में चेंज करते हैं उन सब के नियम हम पढ़ेंगे।